तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 42 संन्यास योग निर्देश वर नंबर गुहा के लिए श्रुति का सार। उन्होंने प्रार्थना की, हे जगत के स्वामी, मुझ पर दया करें, मेरी इच्छा पूरी करें, मुझे सच्चा सुखी समृद्ध समझें और मेरा मार्गदर्शन करें। शिव ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, सुनो हे सुख के स्वामी, जिस तप के बारे में आपने सुना है वह कर्म से परे एक सिद्धांत है। सभी प्रकार के तपों में ज्ञान का तप सर्वश्रेष्ठ है। पहले अच्छे कर्मों के माध्यम से धर्मात्मा बनो और शीलवाह संन्यास योग पर ध्यान केंद्रित करो और उसका अभ्यास करो, उसका चित्र बनाओ और उसका विवरण पूछो। 3 ब्रह्मचर्य के 4 आश्रम हैं। 1 ब्रह्मचर्य आश्रम वह है जहाँ व्यक्ति 3 दिन की संध्या प्रार्थना, वेदों का अध्ययन, मौन व्रत और बिना किसी लज्जा के योग का अभ्यास करता है, ये कहते हुए कि भिक्षा मांगने से मोक्ष श्रेष्ठ है। 2 गृहस्थाश्रम वह है जहाँ व्यक्ति अपनी जाति के धर्मात्मा पुरुषों के घर से अन्न लाकर किसी ज्ञानी आचार्य की सहायता से उसका अभ्यास करता है, सोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ का अर्थ जानता है, सत्य, ईमानदारी और समय के पाबंद होकर दैनिक कार्य करता है, दान और पुण्य कर्म अवश्य करता है, ऋतुओं में अपने पूर्वजों को तर्पण और गुरुओं को दक्षिणा और सेवा प्रदान करता है। 3 वन में शरण लेकर, मंडप बनाकर, पत्नी सहित ऋषियों के सत्कर्मों का अभ्यास करके, शक्तिशाली श्रुतियों के सार का अभ्यास करके, अपने शरीर में केश और नखों को चमकाकर अर्थात आत्ममोह को त्यागने का संकल्प करके अपने शरीर में चमकने वाले परब्रह्म के ध्यान में लीन रहता है, यही वानप्रस्थाश्रम है। आदरणीय महोदय, मैं आपको संन्यास आश्रम का विज्ञान बताता हूँ। संन्यास आश्रम वह है जो स्त्री सहित सभी व्यवसायों का त्याग कर देता है और सोना, पृथ्वी, घर, मठ आदि भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन रहता है और केवल आत्मा के साथ द्वैत एकता में रहता है। आज मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, जिसने विवाह के समय सभी लोगों और देवताओं की उपस्थिति में स्नान किया था। आज मैंने घर के आभूषण जैसे यज्ञोपवीत, शिखा, सिर और अन्य प्रतीकों को अग्नि में अर्पित कर दिया है और मैं अपने हाथ में एक लकड़ी का डंडा रखता हूँ। हे पत्तों वाले डंडे, मैं अपने मन में सोचता हूँ, मुझे जंगली जानवरों, मवेशियों, सांपों और सर्पों के भय से बचाओ। मैंने पहले से प्राप्त किए गए सोने, बेटी और बेटे को त्याग दिया, आकर्षक काव्य को त्याग दिया, कर्म के बंधनों को नष्ट कर दिया और स्वाभाविक कर्मों के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया। जो मोक्ष चाहता है वह संन्यास ग्रहण करता है। 10 वह सभी संगति त्यागने वाले संन्यास आश्रम को एक ज्ञानी और आश्रम प्रशिक्षित गुरु से स्वीकार करता है। वह ओंकार प्रणव का जाप करता है, ये जानते हुए कि लोक चेतना की 3 अवस्थाएं, चेतना की 7 अवस्थाएं और प्रेम के 3 रंग, ब्रह्मांड और वेद, पुराण और आगम, ओम में अ, उ और म अक्षरों से निर्मित हुए हैं। तपस्वी केवल एक प्रणव मंत्र का जाप करता है। वह अन्य सभी पाठों का त्याग करता है। वह प्रतिदिन 3 बार में 3 प्रकार से 12,000 जप करता है। वह प्रतिदिन स्नान करता है और संध्यावंदन करता है और स्वच्छ रहता है। वह दूसरों के वस्त्र और आभूषणों को नहीं छूता है और कषाय कमंडल धारण करता है। वह 10 ब्राह्मणों या शिव भक्तों के घरों से भिक्षा लाता है और फिर अग्नि को छुए बिना भोजन करता है। वह अपने शरीर को दंड देता है और हमेशा अहम ब्रह्मास्मि या शिवहम कहता है। वह ऐसे व्यवहारिक शब्द नहीं बोलता जो ब्रह्म नहीं है और आत्मा से भिन्न है। आत्मा अकेले ही ध्यान में विचरण करती है या किसी एकांत मंदिर में ओम ओम का जाप करती हुई एकत्रित होती है, यही कर्म संन्यास है। मैं इसका रहस्य विस्तार से समझाता हूँ। सुनो, यदि कोई साधु किसी भी कर्म गंध से साधु बनता है तो उसका संन्यास नष्ट हो जाता है। यदि वह शुद्ध भावना से, सभी गंधों से रहित या वासनाओं से रहित मन से साधु बनता है तो वह शुद्ध होकर ब्रह्मपद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कर्म संन्यास का रहस्य सुनो। लेकिन मोह के संन्यास के बारे में 14 मोह संन्यास। हे गुफा, संन्यास केवल घर और बच्चों को छोड़कर पेट भरने का साधन नहीं है। इस ज्ञान से कि संसार अनित्य है और वस्तुओं के दोषों को देखकर जो निर्लिप्तता की भावना प्राप्त होती है वही सच्चा संन्यास है। लेकिन जो बेचारा बिना पेट और बिना खोपड़ी के घूमता है वह लेनदारों की मांगों से बचता है। वह शहर शहर भटकता रहता है, जो अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए भी नहीं कमा सकता, जो सबसे झगड़ता है और जो ये जानकर कि उसे कहीं भी भोजन और वस्त्र मिल सकता है तुरंत सबको त्याग कर अपना पेट भरने के लिए साधु बन जाता है। वह साधु क्या है? वह ब्रह्म में अपने को साधु समझता है। यदि वह लोगों के लिए साधु संत बनता है तो उसे लोगों के ऋण में डूबना पड़ेगा। वह व्यसनी है और कभी मुक्त नहीं हो सकता। आत्म छल करने वाला दूसरों का भला कैसे कर सकता है?
वह केवल ब्रह्म के बारे में ऐसे शब्द बोलता है जो सुनने वालों के कानों को भाते हैं। उसका शरीर साधु के वेश से सुशोभित है, लेकिन उसका मन केवल राजसी सुखों की इच्छा रखता है। उस झूठे धोखेबाज का हृदय, जिसने भोग की तीव्र इच्छा से अपनी पत्नी को त्याग दिया है, जो बाहरी आडंबर से प्रसन्न है और साधु का वेश धारण कर लिया है, कैसे शुद्ध रह सकता है? यह उसका भ्रम है। ये जानते हुए कि संन्यास केवल एक भ्रम है, वह अपने आप से कहता है, मुझे कोई अभिमान नहीं है, मैं अभिमान से ग्रस्त हूँ। वह जरा जरा सी बात पर क्रोधित हो जाता है। वह मन ही मन परिवार की गिनती करता है और रोता है। वह अपने हाथ में जप रत्नों की गिनती करता है। ऐसा पाखंडी तपस्वी ब्रह्मा की उपाधि कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या सच्चा संन्यास उसे स्वीकार्य है? जान ले कि वह संन्यास के लिए नियत है। जो सही है उसे सुनो। निगम निस्संगोस्यम परमात्मा संगहीन है का उद्घोष करते हैं। क्या संन्यास शरीर के लिए है या ब्रह्म के लिए? निगम की सच्ची शिक्षाओं को न जानते हुए यदि कोई अपना सिर मुंडवाता है तो उसे अपने सिर के लिए संन्यास कहना पड़ता है। जान ले कि जो दिखावा और अभिमान के साथ संन्यास का दिखावा करता है वह एक भ्रम है। 16 क्या ब्रह्म वास्तव में स्वभाव से सन्यासी है? वहाँ है। ब्रह्म हमेशा एक है, सभी आसक्तियों से रहित, परम विरक्त, सबसे शुद्ध, सभी विचारों से मुक्त और केवल ज्ञान का रूप है। सद्गुरु ब्रह्म संन्यास देते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे ब्रह्म हो। केवल श्रेष्ठ गुरु ही इस शिक्षा को समझते हैं। वे गुरु की दीक्षा को नहीं भूलते, किंतु अनासक्त गुरु द्वारा बताए गए ब्रह्म के लक्षणों आसंगतवादी को भूल जाते हैं और स्वयं को भ्रम में रखते हैं कि ब्रह्म गंजा सिर और अस्वस्थ शरीर है और मैं सन्यासी हूँ कहकर अपना अभिमान बढ़ाते हैं तथा अपनी इंद्रियों के भोगों से शरीर से दुर्गंध छोड़ते हैं तथा केवल अपने मुख से कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। धन्य पुरुषों को ऐसे मिथ्या संन्यास से दूर रहना चाहिए। शुभ भावना वाले लोगों को चाहिए कि यदि वे भगवा कमंडलधारी व्यक्तियों को देखें तो उनका आदर और सम्मान करें, उनसे विवाद न करें, भेदभाव न करें तथा उनके साथ भक्तिपूर्वक व्यवहार करें, उनकी पूजा करें और उन्हें दान दें। जो आत्मा भिक्षुओं के मठों में शरण लेती है वह महान है। यदि कोई साधक पाखंड रहित मठ के धर्म का पालन नहीं करता तो वह क्या करेगा? मूर्ख लोग आश्रमों को त्याग कर आसुरी गुणों का आश्रय लेते हैं। जो रावण सन्यासी, जो सर्वव्यापी परमेश्वर को नहीं जानते तथा जो अविवेकी मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं, उनका कोई भाग्य नहीं है। 21 ज्ञान संन्यास। हे प्रभु, ज्ञान का संन्यास वह है जो आत्मा में निवास करता है। ज्ञान का संन्यास वह है जो मन और इंद्रियों के संग से रहित है, मान और अपमान के संग से रहित है, इस संसार के भोगों से रहित है तथा आत्मा से रहित है। उत्तम निवास के संग से रहित, दुष्टों के संग से रहित, अज्ञान रूपी पांचों शक्तियों के जाल से रहित, निद्रा, अदूरदर्शिता, बहुत से लोगों के क्लेश से रहित और पापियों के संग से रहित, वह ज्ञान का संन्यास है। वस्तुओं के रूप के साथ कोई संबंध नहीं है, लोगों का समूह नहीं है, व्यापार का समूह नहीं है, काम और क्रोध का कोई भय नहीं है। जब ब्रह्म एकत्रित हो जाता है तब ज्ञान ही संन्यास है। भूख, प्यास, 7 तृष्णाएं, 10 गंध, 8 स्वाद इनसे संबद्ध नहीं होते। जब ब्रह्म शोक से घिरा नहीं होता तब वह ज्ञान है। विद्या से संबद्ध नहीं, भेदों, मतभेदों, शेखी बघारने से संबद्ध नहीं, मन से संबद्ध नहीं, भूत और भविष्य की स्मृतियों से क्लेश नहीं, निंदा और अलंकरण से संबद्ध नहीं, संशय अति भावनाओं का दोष नहीं, सुख और दुख के छद्म से संबद्ध नहीं। ज्ञान ही संन्यास है जहाँ व्यक्ति आसक्ति से मुक्त होकर सोहम की भावना में स्वयं के साथ शांत होता है। इस मुक्ति के मंदिर में प्रवेश किए बिना सिर मुंडाए गधे की तरह मुंह मोड़कर मुक्त दुल्हन के घर को जानने का क्या फल है? जो कर्म मार्ग मनुष्य अपने ज्ञान से नहीं बनाता उससे कोई लाभ नहीं होता। काम्यानाम तारांकन कर्मणा न्यासा संन्यासम इत्यब्दीयते। स्मृति जो काम्य कर्मों का न्यास अर्थात त्याग करता है उसे सन्यासी कहते हैं। 29 तारांकन जो बिना संगति के स्वयं हो सके वह शुभ सन्यासी है। संघहार सन्यासी को मन के लिए नहीं बल्कि शरीर के लिए कहना चाहिए। ज्ञान का सन्यासी जो मन को निर्देश देता है, शरीर की भावना को बढ़ाने वाले कर्म के सन्यासी से श्रेष्ठ है। ज्ञान के सन्यासी को अपना सिर मुंडवाने का कोई कारण नहीं है, उसे वायु पर विजय से कोई लाभ नहीं है। जान लो कि सन्यास मन के लिए नहीं बल्कि शरीर और प्राण के लिए है, जड़ तत्वों के लिए नहीं। जो पुण्य से रहित हैं उन्हें पहले कर्म का सन्यास होता है। कर्म सन्यास बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना जो सांसारिक प्राणियों की संगति में लगे मन को मुक्त करने वाला कहा गया है, उसे अगले जन्म में ज्ञान प्रदान करेगा। यदि कर्म सन्यासी ज्ञानी पुरुषों की संगति करता है तो वह स्वयं ज्ञानी बन जाएगा और बिना किसी दोष के मोक्ष प्राप्त कर लेगा। किंतु जो सांसारिक वासनाओं में लीन है और जो आत्मचिंतन के बिना कर्म में आसक्त है, उसे कांड्यान संन्यास प्राप्त नहीं होगा और न ही मोक्ष प्राप्त होगा। कांड्यान सन्यासी सांसारिक प्राणियों में रहते हुए भी निष्कलंक रहता है। पाप उसे जल में कमल की तरह कलंकित नहीं करता। किंतु कर्म संन्यास पाप करने के लिए भ्रष्ट है। हे तारकासुर के शत्रु, कठिन कर्म संन्यास को त्याग दो और कांड्यान संन्यास ग्रहण करो। तुम 3 दिनों तक जल में डूबे रहने की धावती थकान नहीं चाहते, बिना ठंड या मलिनता का अनुभव किए। तुम रूप भ्रष्ट हो, ये सत्य है।
ये भावना कि वह शरीरहीन और शुद्ध है। 36 परमहंसाश्रम तरलने, यह आत्मज्ञान का सरल मार्ग है। गुरु के मुख से महान वचनों को सुनने के बाद वह दंड कमंडलों को त्याग देता है। वह किरकाउपिन पहनता है और ठंड के डर के बिना अपने नंगे शरीर के साथ जमीन पर टेक लगाकर चलता है। जब वह सोता है तो वह एक पुराना वस्त्र पहनता है ताकि उसे चींटियों से नुकसान न हो। जब वह भिक्षा के लिए सड़कों पर चलता है तो वह अपने हाथ में एक छड़ी रखता है ताकि उसे कुत्ते और अन्य जानवर नुकसान न पहुंचाएं। वह प्रेम से घूमता है, खुद को सोहरा कहता है। वह 3 घरों से भिक्षा मांगता है। वह नंगे पैर, बिना बाएं या दाएं देखे, युग मातृदर्शी के रूप में चलता है, अर्थात वह अपने सामने 2 आंखें रखकर चलता है। अपने शरीर की रक्षा की चिंता किए बिना, कमलाक्षी से बात किए बिना, वह शक्तिशाली श्रुतियों के अर्थ का ध्यान करता है। उसके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, धूप के लिए कोई सुगंध नहीं है, पुरुषों की कोई संगति नहीं, मंदिरों, तीर्थस्थलों और मठों की कोई मधुर हवा नहीं। परमहंस मुक्त, आनंदित है और ज्ञान से परे कर्म के मार्ग का अनुसरण करता है। वह बिना सुगंध वाली धूप जलाता है और पाप के दाग के बिना मुक्ति प्राप्त करता है। तारांकन उमासुतन, मैंने तुम्हें परमहंस मठ के मार्ग के लक्षण बताए हैं। यही कर्म का मार्ग है जो कर्महार है। शुद्ध परमहंस को अवधूत कहा जाता है। श्रुतियां उन्हें अरुधा के रूप में स्तुति करती हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्रह्मचर्य से लेकर परमहंस मठ तक 5 आश्रम बताए हैं। इनमें से पहले 4 आश्रम कर्म के लिए हैं। मैं तुम्हें अगले अध्याय में अवधूत का मार्ग, कर्महार का मार्ग बताऊंगा। अवधूत की कहानी सुनकर वह उत्तेजित हो जाता है और एक बोमट बन जाता है। हे विमलमती, तुम्हें ज्ञान का भिक्षु बनना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है, तुम ही मन हो। यही सत्य है, यही श्रुति का नियम है। जो दूसरों को एक पैसा भी नहीं देता, जो अन्न के एक टुकड़े के लिए भी लड़ता है, जो फावड़ा चलाने वाला है, उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए। मराहार को इस प्रकार शिक्षा देने के लिए षण्मुख ने अपने पिता की प्रसन्नतापूर्वक आरती की और ज्ञान के भिक्षुत्व को मन में स्थापित करके बड़े हर्ष के साथ श्री चिदानंदात्मा गुरुवर का स्मरण किया। 46